नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा वर्ग पंचम से षष्ठ में जाने वाले भैया बहनों का साइंस के प्रथम क्लास में स्वागत करती हूँ। किताब से पढ़ाने का औचित्य यह है कि आप घर पर इसका अभ्यास कर सकें और फेयर कॉपी पूरा कर सकें। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन ये हमको कहाँ से मिलता है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने क्या खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टूडे। आपके दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल, बीते हुए कल और आज एक समान भोजन किया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट। हम लोग हर समय अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। 1.1 फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है कि आप अपने फ्रेंड का एक लिस्ट बनाइए और उसमें ये पता कीजिए कि वो एक दिन में क्या क्या खाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड इंडिया के डिफरेंट स्टेट में रहते हैं और उनका भोजन आपके भोजन से अलग हो। 2 कॉलम दिया हुआ है टेबल 1.1 में। व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, आप अपने दोस्त का नाम लिखिए और सेकेंड कॉलम में लिखिए फूड आइटम ईटन इन ए डे। एक दिन में उन्होंने जो फूड आइटम खाया है उसको लिखिए। नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के फिगर दिए हुए हैं। एक में इडली सांभर और चटनी, फिश और वेजिटेबल करी का फिगर दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के सबसे ऊपर सेकेंड टाइप भाग में चलते हैं। वहाँ लिखा हुआ है देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम लोग बहुत तरह के फूड वैरायटी को खाते हैं। हम अलग अलग समय में अलग अलग फूड वैरायटी का हम उपयोग करते हैं। वो सारे फूड वैरायटी कहाँ से आते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ, कहाँ से आते हैं और वो कैसे बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। ज़रा सोचिए आपके घर में जो चावल बनता है जिसको हम भात कहते हैं वो कैसे बनता है, उसको बनाने में क्या क्या यूज़ होता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। उसको बनाने के लिए हम कच्चा चावल और पानी में उसको लेते हैं और पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और बॉयल्ड राइस। बॉयल्ड राइस को बनाने में 2 मटेरियल यूज़ हुआ, कच्चा चावल और पानी। और ये दोनों मटेरियल जो होंगे वो इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ हमको समझना होगा कि व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स हो गया द मटेरियल दैट आर यूज टू प्रिपेयर अ डिश। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ भोजन पदार्थ को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमको चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। फिर आगे चलते हैं एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि आपने जो अपने चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। 1.1 में जो फूड आइटम का लिस्ट आपने बनाया उसमें से कुछ आइटम को चूज़ कीजिए और इंग्रेडिएंट्स उसको प्रिपेयर करने में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसको डिस्कस करके अपने फ्रेंड या एल्डर से उसका एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में यानी कि टेबल 1.2 में दिया हुआ है फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम का नाम लिखिए और इंग्रेडिएंट्स लिखिए। एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है रोटी या चपाती। रोटी भी कहते हैं हम, चपाती भी कहते हैं। आटा और वाटर। दाल, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। इसके आगे और कोई फूड आइटम इंक्लूड करने के साथ साथ उसका इंग्रेडिएंट्स भी आप डिस्कस करके उसको लिखिए। सेकंड पेज पे चलते हैं। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हैं। डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं कुछ फूड आइटम में समान होते हैं। डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। ये इंग्रेडिएंट्स हमको कहाँ से मिलते हैं। 1.2 में दिया हुआ है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2।
कुछ इंग्रेडिएंट्स का सोर्स पता करना हमारे लिए इजी है, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल। फॉर इंसेंट, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वे हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट, ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, चावल और गेहूँ कहाँ से मिलते हैं? वी मे हैव सीन पैडी एंड व्हीट फील्ड विथ रॉ ऑफ प्लांट, चावल या गेहूं के खेत को हमने देखा होगा जिससे कि हमको विच गिव अस ग्रेन, जिससे कि हमको अनाज मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। फिगर 1.2b। 1.2a में दिया हुआ है प्लांट सोर्सेज, जिसमें कि आपको फ्रूट दिए हुए हैं और वेजिटेबल करी दिया हुआ। नीचे दिया हुआ है सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स एनिमल सोर्सेज में एक का फिगर दिया हुआ है, यानी कि फूड जो हमको मिलता है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड? देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से हमको भोजन प्राप्त होता है। एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है कि जो आपने लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो आपने फूड आइटम सेलेक्ट किया था टेबल 1.1 में, उसको लीजिए और पता कीजिए कि उनका इंग्रेडिएंट्स आपने पता कर लिया है। अब आपको पता करना है कि उसका मेन सोर्सेज क्या है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स in the table 1.3 and add more example to the list। टेबल 1.3 देखते हैं। इसमें फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस के रूप में 2 एग्जाम्पल दे दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इडली, चिकन करी और खीर। इंग्रेडिएंट्स भी लिखा हुआ है, प्लांट भी लिखा हुआ, सोर्सेस भी लिखा हुआ है। फूड आइटम फर्स्ट में दिया हुआ है इडली, इंग्रेडिएंट्स है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। राइस और उड़द दाल जो है वो प्लांट सोर्सेज से हमको मिला है। उसी तरह चिकन करी में चिकन एनिमल सोर्सेज है, स्पाइसेस, ऑयल या घी, स्पाइसेस और ऑयल प्लांट सोर्सेज है, और ऑयल या घी जो है वो एनिमल सोर्सेज है। उसके बाद खीर है मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क जो है एनिमल सोर्सेज है, राइस और शुगर प्लांट सोर्सेज है। 3rd पेज में चलते हैं, वहाँ दिया हुआ है व्हाट डू वी कंक्लूड फॉर एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से क्या आपको पता चलता है? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, लेट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। प्लांट से हमको अनाज, फल, सब्जियां, दालें इत्यादि प्राप्त होती हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। जानवरों से हमको दूध, मीट, मांस और अंडे मिलते हैं। काउ, गोट्स एंड बेफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। गाय, बकरी और भैंस जो है वो दूध देने वाले पशु हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ और दही का उपयोग पूरे विश्व में होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? कि आप ऐसे कुछ अन्य जानवरों का नाम पता कीजिए जिससे कि हमको दूध प्राप्त होता है। 1.3 में दिया हुआ है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? प्लांट जो है भोजन का मुख्य स्रोत है, तो हम प्लांट का कौन सा भाग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं? तो देखते हैं, एक फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर 1.4। उसमें डिफरेंट इडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। प्लांट के बहुत सारे पार्ट को हम खाते हैं। तो सबसे पहले प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये देखते हैं। फिगर में दिया हुआ है कि प्लांट को में आप देख रहे हैं कि एक तरफ शूट सिस्टम और दूसरी तरफ रूट सिस्टम दिखाया गया है। प्लांट में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पार्ट में जो रूट होता है यानी कि वो रूट सिस्टम कहलाता है, और जो एरियरी पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं वो शूट सिस्टम है।
रूट सिस्टम में प्लांट का रूट आता है और शूट सिस्टम में बाकी सारे पार्ट, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, इंटरनोड, नोड, ये सब पार्ट शूट सिस्टम में आते हैं। तो हम किसी प्लांट के सारे पार्ट का उपयोग, अलग अलग प्लांट के अलग अलग भागों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। कुछ प्लांट का एक से अधिक भाग भी हम खाने के रूप में करते हैं। वी ईट मेनी लीफली वेजिटेबल, कुछ पौधों के पत्ते खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ के फल खाते हैं। समटाइम रूट, समटाइम स्टेम, इवन फ्लावर, कुछ के रूट, कुछ के स्टेम और कुछ के फ्लावर का भी यूज़ करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डीप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने पम्पकिन के फ्लावर को राइस पेस्ट में डालकर फ्राई करके खाया है? नहीं खाया है तो ट्राई कीजिए। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडेबल पार्ट, कुछ एडेबल का अर्थ होता है ईटेबल, यानी कि खाने योग्य जो पार्ट होते हैं उसको एडेबल पार्ट कहते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीफ आर यूज्ड एज वेजिटेबल। सरसों के पौधे का बीज जो होता है, सीड जो होता है, उसका हम तेल के रूप में उपयोग करते हैं या मसाले के रूप में, और लीफ का वेजिटेबल के रूप में। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? बनाना प्लांट के कौन कौन से भाग का हम यूज़ करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। ऐसे कुछ पौधों का नाम बताइए जिसका एक से अधिक पार्ट हम खाने में करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 के लिए टेबल 1.4 दिया हुआ है, जिसमें कि आपको फर्स्ट में फूड आइटम लिखना है, फिर इंग्रेडिएंट्स लिखना है और वो पार्ट प्लांट का कौन सा उसका सोर्स लिखना है। अगर वो सोर्स प्लांट है तो प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और 2 को आपको खुद से बनाना है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है ब्रिंजल करी, इंग्रेडिएंट्स हो गया ब्रिंजल, आप इसमें सोर्स लिखिए प्लांट, चिली एज ए स्पाइस प्लांट, ऑयल प्लांट या एनिमल, ऑयल या घी प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद उसका हम प्लांट पार्ट लिखेंगे। तो ब्रिंजल जो है वो फ्रूट है, चिली जो है वो फ्रूट है और ऑयल जो है वो हमको प्लांट का सीड से मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पहेली और भूजो हैं। जो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू, सी इफ़ दे आर एडेबल। किसी भी अनजाने पौधे का पत्ता नहीं खाना चाहिए क्योंकि सम प्लांट कुड बी पॉइजनस, कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 5 में चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना या मूंग के सूखे बीज को लेना है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। किसी भी कंटेनर में पानी भरकर उस सीड को एक दिन के लिए रखकर, ताकि सीड पूरी तरह से अच्छी तरह से डीप हो जाए और एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। अच्छी तरह से साफ़ करके उसको उसमें से निकाल देना है, पानी उससे निकाल देना है। और वर्ब देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और एक सूखे कपड़े पर रखकर उसको छोड़ देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, और उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि सीड में कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं। फिगर में भी आपको दिया हुआ है, एक तरफ सूखा मूंग रखा हुआ है और एक तरफ स्पोराउटेड मूंग रखा हुआ है। तो स्पोराउटेड का इसमें एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि वो सीड अंकुरित हो गया है, उसमें स्पोर्स निकल गए हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। इफ सो द सीड हैव स्पोर आउटेड, यानी कि सीड जो है वो बीज जो है अंकुरित हो गया है। If not, wash the seed in water, drain the water and leave for the aside for another day. और फिर उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है और देखना है कि
ऊपर चलते हैं, उसमें आपको एक चना का भी दिखाया गया हुआ है। चना का सूखा बीज है, फिर उसको पानी में डिप करने के बाद जब पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसमें से एक वाइट कलर का स्मॉल स्ट्रक्चर निकलता है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड हैव स्पोर आउटेड, अगर अच्छी तरह से एक दिन में अंकुरित नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट डे के लिए दो उसको छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से वो अंकुरित हो जाता है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्पोर आउटेड सीड यू कैन ईट देम, धोने के बाद आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं, या दे कैन ऑल्सो बी बॉयल, उबालने के बाद, या उसमें कुछ स्पाइसेस डाल के उसको टेस्टी बनाकर स्नैक के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी जो शहद हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये कैसे उत्पन्न होता है। हैव यू सीन अ बी हिप्स वेयर सो मेनी बीज केप्ट बजरिंग अबाउट, क्या आपने बीज मधुमक्खी की छत्ते को देखा है जहाँ मधुमक्खियाँ बजरिंग करती हैं। बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर, बीज जो है मधुमक्खी जो है वो नेक्टर यानी कि फ्लावर से स्वीट जूसेस मकरंद को लेती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर, शहद में बदलती हैं और हनी में बदलने के बाद उसको अपने हिप अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। फिगर 1.7 में बी हिप्स दिखाया गया और एक तरफ हनी को भी दिखाया गया है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फूलों में साल के किसी एक भाग में ही वो नेक्टर अवेलेबल होता है। सो बीज स्टोर द नेक्टर फॉर देयर यूज़, और बीज जो है उस नेक्टर को यूज़ करती हैं और ऑल थ्रू द ईयर व्हेन वी फाइंड सच अ बी हैव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज अ हनी, और हम उस मधुमक्खी के छत्ते से उसके भोजन को इकट्ठा करके हनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वर्ड 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, कुछ जानवरों को हम पालते हैं उसका ख्याल भी रखते हैं तो हमको ये भी पता होगा कि वो क्या खाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। फिगर नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, फिगर 1.8 में स्क्वायरल ईटिंग नट्स, यू विल then surely be aware of the food animal eat. What about other animals? दूसरे जानवर क्या खाते हैं। Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? अन्य जानवर भी क्या खाते हैं। एक्टिविटी 6 में दिया हुआ है, कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए और ये अपने एल्डर से या फ्रेंड से कंसल्ट करके पता कीजिए कि क्या उनका फूड आइटम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फूड, भोजन के आधार पर एनिमल्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक्टिविटी 7 में है एनिमल सारे ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस। हार्बीवोरस यानी कि दोज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बीवोरस, एग्जाम्पल काउ, बफेलो। सेकेंड है कार्निवोरस, ग्रुप 2 है कार्निवोरस यानी कि दोज एनिमल ईट ओनली एनिमल्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड कार्निवोरस, टाइगर, लायन etc. एंड थर्ड है omnivorous, those animals eat both plant product and animal products are called omnivorous, यानी कि फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, फॉक्स, डॉग। तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस के रूप में टेबल 1.6 में दिया हुआ है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद आप इतना कुछ होने के बाद भी वी नो दैट लास्ट में दिया हुआ है, वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। ऐसा होने के बाद भी हमारे देश में बहुत से लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इसका कारण क्या है?
वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन कंट्री। उतना भोजन हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा हम फूड का मिसयूज़ करते हैं, उनको बर्बाद भी करते हैं, तो ऐसा करने से बचें। उसके बाद कीवर्ड्स दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स यानी कि वैसा मटेरियल जिससे कि फूड प्रिपरेशन हो सके, इडेबल यानी कि इटेबल, नेक्टर, स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर, स्पोराउटेड सीड, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, सब हमने बताया है पहले। उसके बाद समरी है, समरी के बाद एक्सरसाइज है, इसमें कुछ 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तीन क्वेश्चन है, फिर चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। स्कूल खुलने पर इसको देखा जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा।